ओम शांति। आज की प्रेरणादायक कहानी का शीर्षक है दुनिया रैन बसेरा। कहते हैं कि बलक में एक बड़ा ही ख्याति प्राप्त फकीर हुआ। नाम था उसका इब्राहिम। बात उन दिनों की है जब वो बलक का बादशाह था। एक दिन वह अपने महल में विश्राम कर रहा था। उसे बाहर से कुछ झगड़ने की आवाज़ सुनाई दी। एक फकीर उसके द्वारपाल से कह रहा था कि आज रात इस सराय में उसे विश्राम करना है। द्वारपाल ने कहा, तुम पागल हो, देखते नहीं कि यह बादशाह का महल है। किसी के महल को सराय कहना, रैन बसेरा कहना उसका कितना बड़ा अपमान है। यदि तुम्हें रात बितानी ही है तो बस्ती में जाओ, वहाँ तुम्हें कोई सराय मिल जाएगी। उस शोरगुल की आवाज़ को सुनकर बादशाह खुद द्वार तक आए और फकीर को अंदर ले गए। तुम अंधे हो, आंखें होते भी दिखाई नहीं देता कि यह सराय नहीं, मेरा महल है, बादशाह ने कहा। फकीर ने कहा, हाँ, लेकिन यह बताओ कि जब मैं कुछ समय पहले यहाँ आया था उस समय कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ था, वह कौन था? वह मेरे वालिद थे जो स्वर्ग सिधार गए, बादशाह ने कहा। फकीर ने कहा, हाँ, उससे भी कुछ समय पूर्व जब हम यहाँ आए थे उस समय एक तीसरा व्यक्ति इस सिंहासन पर बैठा था, वह कौन था? हाँ, वह हमारे दादाजी थे, उनका भी स्वर्गवास हो गया, बादशाह ने कहा। वह फकीर हंसने लगा और उसने कहा, जब मैं फिर दोबारा आऊँगा तो यह पक्का है कि यहाँ तुम्हारा बेटा मिलेगा, इसलिए तो मैं इसे सराय कहता हूँ। 3 बार आया, अलग अलग लोगों को ठहरा पाया, फिर तुम्हारा महल कैसे हुआ? कुछ समय के बाद लोग यहाँ आते हैं और चले जाते हैं। फिर तेरा महल कैसे हुआ? सराय नहीं तो क्या है? कहते हैं कि उस फकीर की ये बातें सुनकर इब्राहिम को एक गहरा झटका लगा, ऐसे जैसे बिजली। उसकी आंखें खुल गईं। उसने फकीर से कहा, आप बैठिए, मैं चलता हूँ। और इसके बाद इब्राहिम भी अपना घर बार और सब कुछ छोड़कर फ़कीर बन गया। शुक्रिया। ओम शांति।